नहीं है। यहाँ इस देश में रहकर हम सब लोग कभी सच्चा सुख नहीं पा सकते। अपना देश कहाँ है, हम लोग वहाँ कैसे जाएंगे, सच्चा सुख कैसे पाएंगे, इसकी जानकारी के लिए हर आदमी को महात्मा के करीब जाना पड़ेगा। जब महात्मा मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, तभी हम आप बात को समझ पाएंगे। जैसे हम आप इस संसार में अपने घर परिवार में जब अपना बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे की शादी हम आप कहीं दूसरी जगह किसी लड़की के साथ में कर दिया करते। वो लड़की दूसरे घर में रहती है। शादी होने के बाद वो लड़की अपने पति के पास आ जाती है और फिर इसी को अपना घर मानकर वही वो रहने लगती है। जब तक वो लड़की शादी नहीं होती, अपने पति के घर नहीं जाती, तब तक वो अपने को सुखी नहीं समझ पाती। ठीक इसी तरह से जब जब इस धरती पर संत महात्मा फकीर आए तो महात्मा हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि हे इंसान, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। यानी हम लोग मनुष्य शरीर पाए हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग शरीर में हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर की कोई कीमत नहीं रहती। अगर डॉक्टर के शरीर से आत्मा निकल गई, लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब चले गए। अगर मास्टर के शरीर से आत्मा निकल गई, लोग कहेंगे मास्टर साहब चले गए। शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, लेकिन शरीर को अब कोई डॉक्टर साहब मास्टर साहब नहीं कहता। जब इस धरती पर भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी समझाया था, हे अर्जुन, तुम आत्मा हो, परमात्मा से अलग हो गए, इस पराये देश में फंस गए। यहाँ मोह ममता में हम सब लोग जकड़ गए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, देखो अर्जुन, इस संसार में कभी तुम सुख नहीं पा सकते। आज हम आप जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, हम लोग भी विचार नहीं कर पाए। दुनिया के लोग भी बातों को समझने का प्रयास नहीं कर पाए। जिस संसार में हम लोग रहते हैं, जिस शरीर में हम आप रहते हैं, अब हम लोग यहाँ सुख ढूंढ रहे कि भाई हमको अच्छे मकान में सुख मिल जाएगा, अच्छी गाड़ी में सुख मिल जाएगा, अच्छा भोजन करने में सुख मिलेगा। कोई स्त्री में सुख ढूंढ रहा, कोई बच्चों में सुख खोज रहा, कोई धन दौलत रुपया पैसा में सुख खोज रहा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में सुख कभी नहीं मिलेगा। बहुत से प्रेमी भाई बहन इसी गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग गुरु महाराज के दरबार में मथुरा भी गए, लेकिन मथुरा किस लिए गए? आज हम आप इस बात को समझने का प्रयास नहीं कर पाते। गुरु महाराज ने एक बार कहा कि लोग मेरे पास आते हैं तो कोई कहता है कि महाराज हमारी बीमारी आप दूर कर दीजिए, तो कोई अपनी बीमारी दूर कराना चाहता है, कोई बेटी बेटा चाहता है, कोई महात्मा के पास जाकर घर मकान चाहता है, कोई महात्मा के पास जाकर मांगता है कि हम मुकदमा जीत जाएं। यानी जब लोग महात्मा के पास जाते हैं, गांव के बहुत से प्रेमी मथुरा गए, लेकिन आप ये सोच करके गए कि हम बाबा जी के पास चलेंगे तो हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा हो जाएगा, शरीर में कोई बीमारी है तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, बेटे की नौकरी नहीं लग रही तो हम बाबा जी से कह देंगे कि हमारे बेटे को नौकरी मिल जाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, संसार की चीज़ों को पाने के लिए हम लोग महात्मा के पास जाते हैं। अगर वो चीज़ नहीं मिल पाती तो हम आप रास्ता छोड़ देते हैं। फिर हम आप ये सोचने लगते हैं कि भाई बाबा जी के पास आने जाने से हमारा कोई फायदा नहीं हो पाया। लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहनों, बात को आप समझ लीजिएगा
एक बार गुरु महाराज ने सत्संग में कहा था कि ऐ बच्चा, तुम मेरे पास आते हो, बीमारी परेशानी तकलीफों का रोना रोते हो, तुम मुझसे कहते हो कि हमारी बीमारी दूर कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूंगा तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। गुरु महाराज ने कहा, जब तुम आते जाते रहोगे तो 4 आना लाभ बीमारियों में आपको मिलता रहेगा। 4 आना लाभ बीमारियों में मिलता रहेगा। अगर आना जाना हम आप बंद कर देंगे, बाहर आवाज देखो सही जा रही है, आना जाना बंद कर देंगे, प्रेमी भाई बहनों, दोनों तरह का नुकसान होता है। पहला नुकसान ये होगा, मान लीजिए हम आप मनुष्य शरीर में आए, अब धन दौलत हम आप चाह रहे कि हमको धन दौलत रुपया पैसा मिल जाए। अगर धन दौलत रुपया पैसा मिल भी गया तो जब मौत का समय आएगा, इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, शरीर का धन यही रहेगा, जो भी घर मकान दुकान हम आप तैयार किए सब यही पड़ा रह जाएगा। आत्मा धर्मराज के दरबार में चली गई। अब वहाँ जाने के बाद हमारे आपके कर्मों का हिसाब होगा। कर्म का हिसाब करके यही आत्मा फिर लड़कों में 84 में डाल दिया जाता है, यानी ये मानव जन्म फिर दोबारा हम लोगों को नहीं मिल पाता। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं तो महात्मा के पास जाकर अपनी बीमारी दूर कराना चाह रहे हैं, लेकिन जब इस शरीर से हम आप निकल जाएंगे, यही आत्मा 84 में चली जाएगी। कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन जाएंगे। वहाँ बीमारी लगेगी तो वहाँ कौन डॉक्टर के पास ले जाएगा? अगर कहीं कुत्ते का जन्म हो गया, घोड़े गधे का जन्म हो गया, कुत्ते का पैर टूट गया, अब कौन अस्पताल में ले जाएगा? कौन अपना नातेदार रिश्तेदार होगा? कौन अपने सगे संबंधी बनेंगे? जब ये आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, जमीन पर बैठना हुआ तो हम आप चटाई प्लास्टिक डाल के बैठ रहे, हम आप कुर्सी पर बैठ रहे, ठंडी लगती है तो हम आप कम्बल रजाई चद्दर ओढ़ लेते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी और ये फिर 84 में जाएगी, वहाँ नंगे रहना होगा, नंगे खाना होगा, नंगे चलना होगा, गले में रस्सी पड़ी रहेगी, हम आप खूंटे में बंधे रहेंगे, ठंडी लगती रहेगी, भूख लगी रहेगी, शरीर में टट्टी पेशाब लगा रहेगा। अब वहाँ पर न नहाने धोने की सुविधा होगी, न कपड़ा पहनने की सुविधा होगी, न खाने पीने की सुविधा होगी, न वहाँ उठने बैठने की सुविधा। वहाँ दुख ही दुख मिलेगा। तो महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो शरीर की बीमारी दूर करने के लिए नहीं, आत्मा की बीमारी दूर करने आते हैं। अगर हम आप महात्मा के पास नहीं गए या महात्मा की बात को नहीं माने तो प्रेमी भाई बहनों, आज ये मानव शरीर मिला है, जब शरीर का समय पूरा होगा आत्मा कहाँ जाएगी? तो कबीर साहब लिख करके गए, 184 भरम के पग पे अटको आए, अपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब की बार ये मानव जन्म मिला है, अगर अब की बार हम अपना काम नहीं किए, यानी आत्मा का काम नहीं किए, तो ये आत्मा फिर 84 में जाएगी। अगर हम इस शरीर को पाकर केवल शरीर का काम करते रहे, खेती का काम किए शरीर के लिए, दुकान का काम किए शरीर के लिए, घर मकान हम आप बनाए शरीर के लिए, नौकरी हम आप कर रहे शरीर के लिए, लेकिन शरीर एक दिन छूट जाएगा। आत्मा का धन अगर हम लोग नहीं कमा पाए तो ये आत्मा दुख पाएगी। तो महात्मा जो होते हैं ये शरीर के डॉक्टर नहीं होते, महात्मा आत्मा के डॉक्टर होते। आपके रामायण में लिखा है, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा।
सदगुरु जो होते हैं वो आत्मा के डॉक्टर होते हैं। जब महात्मा मिल जाते हैं तो महात्मा आत्मा को नर्क और 84 से बचाने के लिए नाम की दवा देते हैं। अगर वो नाम की दवा हम आप ले लें, यानी महात्मा के पास हम आप चले जाएं, नाम की दवा ले लें और उस नाम की दवा को लेकर अगर हम आप नाम की दवा खाएंगे तब ये जन्म मरण की पीड़ा खत्म हो जाएगी। जैसे शरीर में अगर कोई रोग हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर आपको दवा दे दिए, आप डॉक्टर की बात मानेंगे, आप दवा खाएंगे, तब आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, महात्मा आत्मा के डॉक्टर होते हैं और आत्मा को बीमारी क्या लगी है? जन्मने और मरने की। ये कर्म की बीमारी आत्मा को लगी हुई है। आज आत्मा मनुष्य शरीर में है, शरीर से निकल गई, आत्मा की 84 में चली गई, वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गए, वहाँ कोई अपना रिश्तेदार नहीं होगा, वहाँ कोई अपनी जात बिरादरी का नहीं होगा। जब हम आप 84 में रहेंगे तो वहाँ कोई किसी का पत्नी, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, वहाँ हम आप दुख ही दुख पाते रहेंगे। अरे भाई बहनों, अगर महात्मा जीवन में मिल जाए तो महात्मा नाम की दवा देते हैं और जब नाम की जड़ी मिल जाए उस नाम की दवा को लेकर अगर हम सब लोग सुमिरन ध्यान और भजन नित नियम से करने लगे तब तो हम आप लाभ पा सकते हैं। अगर सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तब तो हम आप कुछ लाभ पा लेंगे। इसीलिए कबीर साहब लिख करके गए, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए, साई माई समाए। अगर महात्मा मिल जाए तो महात्मा नाम की दवा दे देंगे। तो जिन जिन प्रेमी भाई बहनों को ये सीटी कम कर दीजिए, आवाज साफ कर दीजिए, जिन जिन प्रेमी भाई बहनों को नाम दान मिल गया, आप सुमिरन ध्यान और भजन अपने घर परिवार में बैठ करके बराबर करते रहिएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो अपने अपने बच्चों को भी आप सुमिरन ध्यान भजन में जरूर बैठाया करिए। 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। एक बार गुरु महाराज ने कहा, आगे जब समय खराब आएगा तो ऐसे समय में भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। आवाज साफ नहीं आ रही। भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। जिस परिवार में बच्चे बैठ करके भजन करने लगेंगे, अगर कोई तकलीफ आएगी तो बगल से गुजर जाएगी, आपका बाल बाका नहीं होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने घर परिवार में अपने बच्चों को भी बैठाया करिए। आज बहुत से गांव के प्रेमी भाई बहन, अगर आपसे बात कही जाए तो गांव में लोग कह देते हैं कि भाई भजन तो चौथे पन में किया जाता है। बहुत से घर परिवार में नौजवान बच्चे कहते हैं कि अभी भजन करने की क्या जरूरत है, हम भजन तो बाद में कर लेंगे, अभी खेलने खाने का समय है। लेकिन गांव के प्रेमी भाई बहनों, एक बात आप समझ लीजिए, महात्मा जब आए तो महात्मा समझाने का प्रयास किए। चौथे पन में भजन किया जाता है, ये बात लिखी गई है। लेकिन कब के लिए? जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में नियम था कि पहले बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मर जाता था तब छोटा भाई मरता था। उस समय के लिए लिखा गया था, हे इंसान, आप चौथे पन में भजन करना। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। तो कलयुग में अकाल मृत्यु है। इसीलिए जब सबसे पहले संत कबीर दास जी आए तो उन्होंने किताबों में लिख दिया कि हे इंसान, आप अपना काम कर लेना। कब करना? चौथे पन में नहीं। कबीर साहब ने लिखा, कर ले निज काम जवानी में,
इस 2 दिन की जिंदगानी में सौभाग्य सनातन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पातर पानी में। भगवान कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, कहीं गंगा यमुना में नहीं मिलेंगे। भगवान कहाँ मिलेंगे? कबीर साहब लिखे, इसी मनुष्य शरीर के अंदर भगवान को हम आप पा सकते हैं। अगर हम आप बाहर बाहर पूजा पाठ करते रहे, कभी भी भगवान को हम आप नहीं पा सकते। फिर ये मानव जीवन हम लोगों का धोखे में चला जाएगा। महात्मा जब जब आए तो हम लोगों को समझाने का प्रयास किए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग महात्मा की बातों को समय पर मान नहीं पाते। जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोगों के घर परिवार में अगर बच्चे भी हैं तो आप अपने अपने बच्चों को सत्संग में ले जाया करिए। कल एक बच्चा यहाँ था, हमने पूछा बच्चे मथुरा गए हो? बच्चा कहा कि हम नहीं गए। हमने कहा आपके पिताजी जाते हैं? कहने लगा कि हाँ पिताजी जाते हैं। अब पिताजी जाते हैं, माता जी जाती है। अगर बच्चे को आप नहीं ले जाएंगे सत्संग में, बच्चे नाम दान नहीं लेंगे, 5 साल के ऊपर के बच्चे भजन कर सकते हैं। आगे जब मुसीबत का समय आएगा तो ऐसे समय में गुरु महाराज ने कहा है, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। जब परिवर्तन होगा तो 12-12, 15-15 कोस पर चिराग जलेगा, कहीं कहीं कोई कोई बच पाएगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग अपने अपने बच्चों को सत्संग में ले जाया करें तो बच्चे भी थोड़ा सत्संग में बैठे, बच्चे भी सुमिरन ध्यान भजन करें, उनका मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। आज अगर हम आप ये सोचेंगे कि भाई हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, ठीक है, आपने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर अगर डॉक्टर बना दिया, बच्चा नौकरी पा गया, अगर 30 साल के बाद नौकरी मिली तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा 30 साल तक नौकरी करेगा, 60 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, फिर बच्चा अपने घर में आ गया। अगर 70 साल 80 साल में शरीर का समय पूरा हो गया, आत्मा शरीर से निकाल दी गई, अगर बच्चा भजन नहीं किया, अपना काम नहीं किया, जब आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी तो आपका ही बच्चा अब उधर कुत्ता बन गया, सुअर बन गया, घोड़ा गधा बन गया। अब आपको अपने बच्चे को सोच रहे कि भाई ये सुख से रहेगा, फिर आत्मा 84 में चली जाएगी। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए। अगर जीवन में गुरु नहीं मिले, अब आप उनकी भक्ति नहीं किए तो ये आत्मा 84 में जाती है। तो महात्मा जब जब आए तो महात्मा आत्मा के डॉक्टर होते हैं, महात्मा रास्ता बता देते हैं। तो जिन प्रेमी भाई बहनों को रास्ता मिल गया, आप सुमिरन ध्यान भजन नित्य नियम से किया करिए। और जो नए प्रेमी भाई बहन आपको अगर रास्ता नहीं मिला तो आप महात्मा की खोज कर लीजिए। अब महात्मा का मिलना जरूरी क्यों है, ये बात आप समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप भगवान की देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, अगर आपके मन में ऐसा अहंकार हो जाए, भाई हम जय गुरुदेव को नहीं मानेंगे, हम शाकाहारी नहीं बनेंगे, हम मांस मछली अंडा शराब नहीं छोड़ेंगे, हम जय गुरुदेव की पूजा नहीं करेंगे, हम राम की पूजा कर लेंगे, हम कृष्ण की पूजा कर लेंगे, कोई कहेगा हम भगवान शंकर की पूजा कर लेंगे, कोई देवी देवता की दुर्गा लक्ष्मी गणेश की पूजा कर लेगा। अगर ये अहंकार आपके अंदर रहेगा तो आपका नुकसान होगा। देवी देवता भगवान की पूजा पाठ करने से लाभ क्या मिलता है, ये बात आप समझ लीजिएगा। अगर संत मिल गए, आप संत की पूजा करेंगे, आप महात्मा की बात मानेंगे तो आपको अलग लाभ मिल जाएगा। अगर आप केवल भगवान की पूजा पाठ करते रहे, देवी देवता की पूजा पाठ करते रहे, तो आपके कर्मों की माफी नहीं होगी। और जिस देश में हम लोग रहते हैं, ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप करेंगे, उसकी सजा हमको आपको दी जाएगी। जब शरीर का समय पूरा होगा, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ क्या होगा? जब परलोक में तेरा हिसाब कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। कोठरी खाली करा ली जाएगी, शरीर यही पड़ा है, आत्मा चली गई, 1 मिनट के अंदर कर्म का हिसाब हुआ।
अगर हम लोगों ने बुरा काम किया है तो ले जाकर के नरकों में डाल दिया जाएगा। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वहां नरकों में हम आप जलाए जाएंगे, वहां सड़ाए जाएंगे। जब नरकों से निकाला जाएगा तब यही आत्मा फिर 84 लाख योनियों में चली जाती है। जैसे यहाँ पर 4 जेल बनाया गया, थाने का हौलाद, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। अगर गांव में कोई आदमी बुरा काम करेगा, पुलिस आएगी, डंडा मार के ले जाके थाने में बंद कर देगी। आपने उससे भी ज्यादा अपराध किया तो आपको ले जाकर के जिला जेल में बंद किया जाएगा। अगर उससे भी भारी अपराध आपने किया तो आपको ले जाकर वहां सेंट्रल जेल में या स्टेट जेल में बंद किया जाएगा। तो शरीर को दुख देने के लिए यहाँ 4 जेल बनाए गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, आत्मा को दुख देने के लिए कुदरत ने भी 4 जेल बनाया है। अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 जेल है। आज हम लोग मनुष्य शरीर में है, आत्मा शरीर से निकल गई, पहले नरकों में जाएगी। जब नर्क से निकाला जाएगा तो पहला जेल है अस्थावर खान। इस धरती पर जितने पेड़ पौधे ये सब अस्थावर में आते हैं। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधा बनेगी, जन्मेगी, मरेगी। जब वहां से निकाला जाएगा, दूसरा जेल है उष्मत खान, यानी गर्मी और पसीने से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया वाले फिर खटमल बनती है। जब वहां से निकाला जाएगा, आत्मा तीसरे जेल में जाएगी। अब ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। तीसरा जेल है अंडज खान, अंडे से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 23 लाख बार सर्प बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, मछली बनेंगे, पक्षी बनेंगे, वहां भी दुख मिलेगा। जब वहां से निकाला जाएगा, चौथा जेल है पिंडज खान, नाग केड़ी से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनेगी। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलेगी। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलेगा, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलेगा। आप इसको जोड़ लीजिएगा, 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज यानी नाग केड़ी से पैदा होने वाले जीवों में, 30, 27, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, इंसान 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म मिलेगा। और ये भी मनुष्य शरीर आसमान से गिराया नहीं जाएगा। 9 महीने के लिए माँ के गर्भ में उल्टा लटकाया जाएगा। जहाँ माँ के गर्भ में कच्ची पेशाब की थैली होती है, वही बच्चे का ये नाक और मुंह पड़ा रहेगा, बीच में झिल्ली पड़ी रहेगी, कच्ची पेशाब की बदबू आएगी, बगल में गठराग्नि जलेगी, जीव से बर्दाश्त नहीं होता। तब ये जीव रो करके प्रभु से कहता है कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए। जब हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, दिन रात भजन करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, हम आप गर्भ में वादा करके आए प्रभु से, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दे दाती। वादा तो हम लोगों ने किया कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए। जब हम बाहर जाएंगे दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। लेकिन जो ही बच्चा माँ के गर्भ के बाहर होता है, भूमि गिरत भा ढाबर पानी, जीवी जीवन माया लिटानी। जैसे बच्चा माँ के गर्भ के बाहर हुआ, माया ने भूल भरम का पर्दा डाल दिया, बच्चा कहाँ कहाँ करके चिल्लाने लगता है। अब उस समय जब बच्चा रोता है, चाहे हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा उर्दू में नहीं रोता, अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में नहीं रोता। प्रेमी भाई बहनों, हम आप यहाँ आने के बाद जाति पाति धर्म और मजहब में किसी लड़ाई झगड़े में फंस गए। सच्ची बात को हम आप नहीं समझ पाए। हमारे गुरु महाराज ने कहा, बच्चा आपने माँ के गर्भ में प्रभु से वादा किया है कि हम बाहर जाएंगे तो हम भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद आपने भजन भी नहीं किया और आपने बुरा बुरा कर्म कर दिया, चोरी किया, हिंसा किया, बेईमानी किया। फिर वो मालिक आपको इसकी सजा देगा।
एक दिन जाना पड़ी है प्रभु के समनवा, भजनवा का तू दे भाई भैया। वो मालिक कहेगा भाई आपको मैंने शरीर दिया था, आपने कहा था हम भजन करेंगे, तो आपने क्यों नहीं किया? अब आप कहेंगे हमने 10 बीघा जमीन लिखा लिया, हमने 2-4 बच्चा पैदा किया, हमने 4 कमरे की बिल्डिंग बना दिया। अपने भाई बहनों, जब उस परमात्मा के दरबार में धर्मराज की कचहरी में पेशी होगी, ये धन दौलत रुपया पैसा नहीं जाएगा, नातेदार रिश्तेदार साथ में नहीं जाएंगे, वहाँ अकेले जाना होगा और वहाँ हमारे आपके कर्म देखे जाएंगे कि आपने ये बुरा काम क्यों किया और आपने अपना काम नहीं किया। अगर आप अच्छा बुरा जो कर्म करेंगे उसकी सजा आपको दी जाएगी, लेकिन मानव जीवन में अगर महात्मा मिल जाएंगे तो आपको एक फायदा मिल जाएगा। अगर आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे, देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, तो बात को समझ लीजिएगा, आपके कर्मों की माफी नहीं होगी। अगर संत मिल जाएंगे तो आपके कर्म माफ हो जाएंगे। एक बार भगवान शंकर और पार्वती दोनों लोग जा रहे थे, नदी के किनारे एक मछुआरा मछली मार रहा था। पार्वती का ध्यान गया, मछुआरा मछलियों को पानी के बाहर फेंकता था, मछलियां पानी के बिना तड़प के मर जाती थी। उस समय पार्वती को दया आ गई। पार्वती ने भगवान शंकर से कह दिया, स्वामी मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को पानी के बाहर न निकाले, वो तड़प के मर जा रही। भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा, तुम चुपचाप चलो। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप गांव-गांव प्रचार करने जाते हैं तो गांव भर के लोग कभी कभी कहते हैं कि भाई ये जय गुरुदेव कौन भगवान आ गए, ये तो मांस मछली अंडा शराब छुड़ा रहे, ये शाकाहारी बना रहे, हम तो उनकी बात नहीं मानेंगे, हम तो भगवान राम को मानते, कृष्ण को मानते, हम भगवान शंकर को मानते। प्रेमी भाई बहनों, भगवान आपको मना नहीं करेंगे। आप शराब पी करके भी मंदिर में पूजा करने जाएंगे, आप चोरी करके भी मंदिर में पूजा करें, आप व्यभिचार करके मांस खा करके भी मंदिर में बैठ के पूजा करें, तो भगवान देवी देवता मना नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान का काम मना करने का नहीं है। भगवान शंकर और पार्वती उसी रास्ते से काफी समय के बाद लौट रहे थे। नदी के किनारे बालू में एक ऊंट बेचारा गिरा हुआ था, उठ नहीं पा रहा था। पार्वती ने देखा, दया आ गई। पार्वती ने कहा, स्वामी ऊंट बेचारा बालू में गिरा है, उठ नहीं पा रहा, आप दया करके उठा दीजिए। तब भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, वो ऊंट अपना कर्म भोग रहा है। तब पार्वती ने जिद कर लिया। पार्वती ने कहा, स्वामी उस बार जब मछुआरा मछली मार रहा था, मैंने कहा मना कर दीजिए, तो आपने कहा मेरा काम मना करने का नहीं है। अब ये ऊंट बेचारा बालू में गिरा हुआ है, पानी के बिना तड़प रहा है, उठ नहीं पा रहा, मैंने कहा दया कर दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि मेरा काम दया करने का नहीं है। तो आपका काम न तो मना करना है, न तो दया करना है, तो आखिर आपका काम क्या है? तब भगवान शंकर अपना काम बताए। जो प्रेमी भगवान की पूजा पाठ या देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, आप इस बात को समझ लीजिएगा, भगवान का काम क्या है। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मेरा काम केवल कर्मफल देने का है। यही बात भगवान राम ने भी बताया, आपके रामायण में लिखा गया। गीता रामायण इसीलिए लिखी गई कि जब दुनिया के लोग गीता रामायण को पढ़ेंगे, पढ़ करके सच्ची बात समझ जाएंगे। भगवान राम ने कहा, काल रूप किंकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल हम आपको देंगे। मेरी भाई बहनों, अगर आपके जीवन में महात्मा नहीं मिले, संत नहीं मिले, तो आपको भी कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, नरको 84 में जाना पड़ेगा। पार्वती ने भगवान शंकर से पूछ दिया, स्वामी आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, आखिर ये ऊंट जो है बालू में गिरा है, आप कह रहे हैं कि अपना कर्म भोग रहा, तो कैसा कर्म है? तब भगवान शंकर बताने लगे, कहने लगे, देखो पार्वती, ये ऊंट जो है
अगले जन्म का मछुआरा है। अगले जन्म में ये मछलियों को मार मार के खा रहा था। जैसे आज हम आप मनुष्य शरीर में है तो कर्म करने की आजादी है। आप शराब पी करके किसी को गाली दे दीजिए, आप कोई बुरा काम कर दीजिए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कर्म आपको भोगना पड़ेगा। कर्म करने की आजादी मिली है। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती ये अगले जन्म का मछुआरा है, इसने मछलियों को पानी के बाहर मार के फेंका था। मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर गई। अब वही कर्म का फल आज इसको भोगने को मिला है। आज ये बालू में गिरा है, अब ये पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाएगा। पार्वती तुम चलो, ये तो अदले बदले का देश है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसका फल भोगना पड़ेगा। पार्वती ने कहा, स्वामी ये बात मैं आपकी मान लेती हूँ, लेकिन एक बात मुझे और समझा दीजिए। ऊंट के शरीर में घाव हो गया है, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए हैं, ये कीड़े ऊंट को काट रहे हैं, ये बेचारा बड़ा परेशान है, आखिर ये कैसा कर्म है? तब भगवान शंकर बताने लगे, कहने लगे, देखो पार्वती, ये अगले जन्म में जब मछुआरा था तो मछलियों को पानी के बाहर निकालता था, जिंदा मछलियों को पकड़कर ये पत्थर पे लगाता था और जिंदा मछलियों की गर्दन को काट देता था और मछलियों के मांस को इसने खाया है। हे पार्वती, जब अगले जन्म में मछुआरा ये बना था तो मछलियों को जिंदा मार करके उनके मांस को खाया। जितनी मछलियों को इसने अपने जीवन में मार के खाया है, अब वही मछलियां कीड़ा बन करके आज इसके शरीर में इसके मांस को नोच नोच के अब वो कीड़ा बन करके खा रहे हैं। पार्वती, अगले बदले का देश है, ये ऊंट अपना कर्म हो रहा, तुम चुपचाप चली चलो। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आपको महात्मा नहीं मिले तो जीवन आपका धोखे में जा रहा। अगर एक बार दो बार आप मथुरा चले गए, अब आप ये सोच रहे कि भाई बाबा जी के पास हम गए, हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई, धन दौलत हमारा नहीं बढ़ा, तो आपने आना जाना बंद कर दिया। अगर आना जाना आपने बंद कर दिया तो आगे दुख ही दुख उठाना पड़ेगा। अगर आप आते जाते रहेंगे, आपको दया दुआ बरकत मिलती रहेगी, आपका योग भी बन जाएगा और रोग भी बन जाएगा। अगर आप आना जाना बंद कर देंगे तो जीवन आपका दुखमय बीतेगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज मथुरा में एक ऐसी मंदिर बनवाए जो विश्व का 8वां अजूबा है, ताजमहल भी फीका पड़ता है। उस मंदिर की एक विशेषता है, मंदिर में कोई भी आदमी जाए, मंदिर में कोई माला फूल नहीं चढ़ाया जाता, गंगा जल नारियल नहीं चढ़ाया जाता, वहाँ मंदिर में कोई पंडा पुजारी नहीं रहता। जब आप मथुरा की मंदिर में जाएंगे, जो जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर के नाम से विख्यात है, वहाँ आप जाएंगे। अगर उस मंदिर में आप पहुँच गए तो आप अपनी बुराई को अगर चढ़ा दें, आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चे तुम मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना। अगर हम आप मथुरा आते जाते रहेंगे, मंदिर में जाते रहेंगे, अपनी बुराई चढ़ाते रहेंगे, तो गुनाहें हमारी आपकी माफ होती रहेंगी। अगर प्रेमी भाई बहन आना जाना बंद कर दिए, जो प्रेमी साल में एक बार अपने गुरुद्वारे में मथुरा नहीं पहुंच पाते, उनको कर्म दोष लगता है। कबीर साहब ने लिखा है, बरस दिना न कर सके लाखों लागे दोष, कह कबीर ता दास की कैसे हुए मोक्ष। अगर आप साल में एक बार भी अपने गुरुद्वारे में मथुरा पहुंचते रहेंगे, मंदिर में जाकर 2 आंसू गिराकर आप मंदिर के देवता से कह दें, हे मंदिर के देवता, जाने अनजाने में अगर हमसे कोई बुरा कर्म बन गया तो आप मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, गलती गुनाह सबसे होती है, कर्म सबसे बनता है। आप अपने घर में रहते हैं, यहाँ भी कर्म बनेगा। उधर कोई माँ बहन आ रही, आप इधर से जा रहे, आपने किसी माँ बहन को निगाह उठा के देख लिया, कोई अच्छा बुरा विचार आपके अंदर आ गया, ये कर्म आपका बन गया और इस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। आप बाजार में चले गए, आप दुकान पर बैठ गए, आप जलेबी खरीद करके आप दुकान पर बैठ करके जलेबी खा रहे, आपके सामने कुत्ता बैठा है, कुत्ता आपको देख रहा, कुत्ता भी भूखा है, आपने जलेबी कुत्ते को नहीं दिया,
आप जलेबी खा रहे तो ये लिखने वाला लिखेगा कि ये पाप कर्म आपने किया और इस कर्म की सजा जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी तो इसकी सजा दी जाएगी। तो कोई बच नहीं पाएगा। हम आप अपने खेती बाड़ी में अपना जो काम करते हैं, दुकान दफ्तर का काम करते हैं, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत हम आप झूठ साझ बोल देते हैं तो कर्म तो बनता है। अगर कोई सामान आप दुकान पर रखे हैं, अगर वो सामान आपका खरीदी रेट 20 रुपए का है, अब आप उसको 25 रुपया में बेचना चाहेंगे, ग्राहक कहेगा कि 20 रुपया में दे दीजिए, तो आप खरीदी रेट नहीं बताएंगे। आप कहेंगे कि भाई हमारा 25 रुपए का तो खरीदी रेट है, तो आपको इतने में हम देंगे। तो आप दुकान का काम करेंगे, वहाँ भी आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आप खेती बाड़ी करेंगे, कहीं फसल पे दवा मारनी है, कीड़ा मारना है, अब जब आप दवा मारेंगे कीड़े मरेंगे, तो यहाँ भी कर्म बनेगा। एक बार हमने महाराज जी से मथुरा में पूछा था कि महाराज जी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं तो कीड़े मार देते हैं, फसल के ऊपर दवा मारी जाती है, तो इसका कर्म बनता होगा? महाराज जी ने कहा हल्का बनता है, इसीलिए सुमिरन ध्यान भजन कराया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन करते रहे और गुरु दरबार में मथुरा आते जाते रहे, तो इससे क्या होगा? हमारे आपके गुनाह माफ होते रहेंगे। लेकिन जानबूझ करके कोई गलती नहीं करना है। वैसे जब आप इस संसार में चलेंगे, कोई न कोई कर्म आपसे बनेगा। वो कर्म माफ करने के लिए हमारे गुरु महाराज मथुरा में मंदिर तैयार किए। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहन, आप लोगों का भी सौभाग्य होगा जब आप ऐसे महापुरुष के पास जाकर रास्ता लेकर सुमिरन ध्यान भजन अपने अपने घर परिवार में करने लगे। और एक बात के लिए हमारे गुरु महाराज ने आपको मना किया, आपको घर परिवार नहीं छोड़ना है, जंगल में नहीं जाना है, कपड़ा नहीं बदलना है, आपको साधु नहीं बनना है। आपको बाबा जी ने किसी काम के लिए मना नहीं किया। आप अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे मकान में रहिए, अच्छा भोजन कीजिए, आप अच्छी गाड़ी से चलिए। लेकिन एक बार आप बाबा जी के अगर मान लेंगे तो आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। गुरु महाराज ने यही कहा कि बच्चे आप कोई ऐसा नशा मत करना जिससे आपकी बुद्धि पागल हो जाए। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है। और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काट कर आप मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिएगा। अगर मनुष्य शरीर के अंदर आपने मांस मछली अंडा शराब डाल दिया, ये परमात्मा का बनाया मंदिर आपने गंदा कर दिया। जब ये मंदिर गंदा होगा, देवी देवता भगवान नाराज होंगे, तो फिर क्या होगा? देवी देवता भगवान नाराज हो गए और इस मनुष्य मंदिर में अगर हम आप शराब और मांस डाल दिए, मेरे भाई बहनों, मुर्दा हम आप ले जा करके शमशान भूमि पर चलाते हैं। शमशान भूमि पर अगर रात में 12 बजे किसी बच्चे से कह दिया जाए कि बच्चे जहाँ मुर्दा जलाए जाते, आप वहाँ रात में अकेले चले जाओ, या कब्रिस्तान में आपको अकेला भेजा जाए, तो जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, आपको जाने में डर लगेगा। बच्चा कहेगा हम वहाँ नहीं जाएंगे। अगर आप जाएंगे तो डर भी जाएंगे, लेकिन अगर मंदिर में जाना पड़े तो आपको डर नहीं लगेगा। तो जब इस मनुष्य मंदिर को हम लोगों ने शमशान घाट बना दिया, ये कब्रिस्तान हो गया। अब इसमें मांस मछली अंडा शराब हम लोग डालने लग गए। गुरु महाराज ने कहा कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में भूत प्रेत न रहते हो। कमाई का आधा से ज्यादा पैसा बीमारियों में जा रहा है। गुरु महाराज कहा करते थे कि आज के समय में लोग परेशान रहते हैं बीमारियों से, तकलीफों से। अगर हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की बातों को माने, नाम की दवा लेकर अगर सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, तो इससे फायदा क्या होगा? अगर पूरे परिवार में सब के सब लोग, बच्चे भी सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, तो उस घर में भूत प्रेत नहीं रहेंगे, बीमारियां कम हो जाएंगी, घर में बरकत रहेगी। आप 4 बीघा खेती कर रहे, आपको पूरा नहीं पड़ेगा, आप 1 बीघा खेती कर लीजिए, उसी में आपको पूरा पड़ जाएगा। महात्माओं ने लिखा था भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब गुरु मिल जाते हैं, नाम मिल जाएगा, आप रोज सुमिरन करें तो तकलीफें धीरे धीरे चली जाएंगी। इतना ही नहीं,
अगर कोई रोग भी है तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, नाश रोग हरस पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। जब आपको नाम मिल जाएगा, आप नाम का सुमिरन करेंगे तो रोग का भी नाश होगा। प्रेमी भाई बहनों, अभी हम लोगों ने बीमारी नहीं देखी, आगे बीमारियों की आदि चलेगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा, शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। इसलिए जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, हम लोगों को एक आदेश गुरु महाराज ने दिया था। पूज्य महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमियों से कहा है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक गांव को गोद ले लें और गांव-गांव में जाकर गुरु महाराज का संदेश घर-घर पहुंचा दें। जो सत्संगी प्रेमी इसमें बैठे हैं, आपके घर में अगर 5 सत्संगी है तो आप एक गांव गोद लीजिए, 5 गांव आप गोद लीजिए, माताएं बहनें भी गांव गोद ले, भाई लोग भी गांव गोद ले। अगर माताएं बहनें ये सोचेंगी कि हमारे घर में हमारे पति, हमारे आदमी सेवा करते हैं, वो मथुरा जाते हैं, वो प्रचार करते हैं, माताएं बहनें आप सोचेंगे कि हमको लाभ मिल जाए, नहीं मिलेगा। ये समय पहले था जब उस समय लोग पति व्रता रहकर पति की सेवा करती थी, पति कोई सेवा करता था, उसका फल स्त्री को मिलता था। लेकिन अब कलयुग में नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा, अगर पुरुष करेगा तो पुरुष को मिलेगा, अगर बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। अगर माता पिता सुबह ध्यान भजन करें और बच्चा सोचे कि हमको भी लाभ मिल जाए, नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आप एक गांव गोद ले करके गांव-गांव में जाया करिए और अपने गुरु महाराज की बात लोगों को बताया करिए। जब आप मथुरा आते जाते रहेंगे, आपको दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। जब भी आप गांव में जाया करिए तो गांव में कोई भी आपसे मिले तो आप दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुदेव बोला करिए। अगर हम आप प्रभु का नाम नहीं लेंगे तो आगे तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। ये जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है। आप देखिए, जो सत्संगी प्रेमी है, कल जब हम लोग यही पर आए, यहाँ माताएं बहनें जय गुरुदेव बोलने में संकोच कर रहे, बच्चे जय गुरुदेव नहीं बोल रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कम से कम आप लोग अपने अपने घर परिवार में अपने बच्चों को और अपने घर में माताओं बहनों को इनसे तो जय गुरुदेव बुलवाया करिए। और गुरु महाराज जी को आदेश दिया, एक गांव गोद ले करके गांव में आप जाया करिए। जब आप गांव में जाएंगे, जय गुरुदेव कहेंगे, गांव का आदमी अगर आपसे जय राम कहे तो आप उनको समझाइए, आप उनको बताइए कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है। अगर आप जय गुरुदेव बोलेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान राम नहीं आए थे, जय राम कोई नहीं कहता था, राम राम कोई नहीं कहता था, राम नाम कोई नहीं जानता था। समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। हमारे गुरु महाराज बताया करते थे, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं। जब जैसा युग आता है, प्रभु नाम बदलते रहते हैं। समय समय पर प्रभु का नाम बदलता है। जब जब भगवान का नाम बदला, तब तब हम आप शंका कर लिए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप जय गुरुदेव बोलेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। अगर आपने एक गांव गोद ले लिया, आप उस गांव में हफ्ता में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन या महीना में 1-2 दिन आप उस गांव में जाइए। 2 घर 4 घर लोगों के घर में रुक करके 10 मिनट 20 मिनट रुक कर आप अपने गुरु महाराज की बात बताइए। तो जिस घर में आप 2-4 बार चले जाएंगे, बच्चों को भी आप बता देंगे ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है, तो उस गांव का हर आदमी आपसे जय गुरुदेव कहने लगेगा। उस परिवार का हर बच्चा आपसे जय गुरुदेव बोलने लगेगा। शराब पीने वाले लोग भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे, मांस खाने वाले लोग भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे। और गुरु महाराज ने क्या कहा था, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा।
एक एक गांव गोद लेकर के जब आप उस गांव में जन जन के जुबान से अगर आपने जय गुरुदेव नाम कहलवा दिया, गुरु महाराज ने कहा इसका लाभ हमको आपको क्या मिलेगा, हमारी आपकी जीवात्मा जन्म मरण के पीड़ा से आजाद हो जाएगी। और जो नए लोग हैं, जो गरीबी में है, जो बीमारी में है, जो तकलीफों में है, जो शराब पीने में लग गए, मांस खाने लग गए, ऐसे लोगों को भी ये जय गुरुदेव नाम होश मिल जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप एक एक गाँव गोद दीजिए, गाँव गाँव में प्रचार कीजिए। जब आप गाँव में घर घर जाएंगे, कोई आदमी आपसे मिलेगा, कोई आपसे कहेगा कि भाई आप ये जैकेट क्यों पहनते हैं। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप अपने को सत्संगी मानते हैं, एक बात ध्यान रखा करिए, आप लोग जैकेट बराबर पहना करिए। जब आप जैकेट पहनेंगे, स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा मैं अपने बच्चों का पेट और मुंह प्रेस और अखबार बना दूंगा। ये जैकेट अखबार का काम करती है। जब आप गांव में जाएंगे, जैकेट आप पहने रहेंगे, गांव के लोग गुरु महाराज का संदेश पढ़ लेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव में जब आप पहुंचे, अब मान लीजिए कोई आदमी आपसे मिला, अगर कोई कह दिया अरे भाई जीवा आहार है, तो बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे, तो आप उनको 10-5 मिनट गुरु महाराज की बात समझा दीजिए, प्रेम से समझाइएगा, कोई क्रोध नहीं करना है। एक बार एक आदमी गुरु महाराज के पास गया, टमाटर लेकर के स्वामी जी के सामने खड़ा हुआ। आदमी कहने लगा, महाराज आप कह रहे हैं कि जीव हिंसा मत करना, टमाटर में भी तो जीव है, तो बताइए हम क्या खाएंगे। स्वामी जी महाराज उस आदमी की तरफ देखने लगे, कहने लगे, बच्चा टमाटर में जीव है, लेकिन तुम इसको काट के खा सकते हो, इससे तुम्हारे ऊपर कोई कर्म नहीं लगेगा। आदमी कहने लगा, महाराज जीव आहार है, तो आप मना क्यों करते हैं। तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं, जो लोग बकरे की गर्दन काट कर खाने लग गए, मुर्गे की गर्दन काट के खाने लग गए। अब लोग यही सोचते हैं कि जीव आहार है, तो भाई हम तो खाएंगे। तो स्वामी जी महाराज से वो आदमी कहने लगा कि महाराज जीव आहार है, फिर आप मना क्यों करते हैं। तब गुरु महाराज ने कहा है, बच्चा हर जीव का आहार अलग अलग बनाया गया है। मनुष्य का आहार अलग है, पशु का आहार अलग है। अगर आप अपने आहार को पहचान लेते तब तो आपका नुकसान न होता। लेकिन आदमी कहने लगा, महाराज जीव आहार है। तब स्वामी जी ने कहा, बच्चा एक बात मैं पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे। आदमी बोला, महाराज बुरा क्यों मानेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, एक सुअर है और एक मनुष्य है। मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी, और सुअर का भोजन टट्टी बिस्सा है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा एक थाली में टट्टी बिस्सा रख दिया जाए और एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रख दिया जाए। सुअर का भोजन टट्टी बिस्सा है और मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है। चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठाकर सुअर के पास में रख दिया जाए और टट्टी बिस्सा की थाली उठाकर मनुष्य के पास में रख दिया जाए। तो स्वामी जी ने कहा, बच्चा बताओ खा लोगे। आदमी कहा, महाराज हम कैसे खा पाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जीव आहार है, सुअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है। जब सुअर टट्टी बिस्सा खा सकता है तो फिर मनुष्य को खाने में क्या जा रहा। आदमी कहा, महाराज ऐसा नहीं हो सकता। तो स्वामी जी महाराज कहने लगे, बच्चा जब सत्संग में आते जाते रहोगे, एक दिन में नहीं, अगर एक बार आप मथुरा चले गए या 2 बार चले गए, अब आप सोचे कि भाई 2 बार में हम सब समझ जिए, और जब भी आप मथुरा जाया करिए तो आप अपने भंडारे में कासगंज जिले का भंडारा लगता है। अब सत्संग मैदान थोड़ा दूर पड़ता है, अब आप उसी भंडारे में खा पी करके डेरे रावटी में सोए पड़े रह गए। आप मथुरा भी गए और सत्संग में भी नहीं पहुंच पाए, कभी मेला बाजार घूमते रह गए। प्रेमी भाई बहनों, कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। जब आप मथुरा जाया करिए, सत्संग के वचन ध्यान से सुना करिए। जब आप वचन को ध्यान से सुनेंगे तब कुछ बातें आपके अंदर असर करेंगी और बार बार सत्संग सुनेंगे, तब धीरे धीरे वचन याद रहेगा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जब तुम सत्संग में बार बार आते जाते रहोगे तो हर बातों की जानकारी हो जाएगी। अगर आपका बच्चा है, आपने बच्चे को स्कूल भेज दिया, क्या आपका बच्चा एक दिन में पूरी पढ़ाई पढ़ लेगा? 10 साल लगातार
15 साल लगातार आप अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज में भेजते रहेंगे, तब भी बच्चा भौतिक ज्ञान पूरा नहीं कर पाता। दोनों भावों के नीचे का ज्ञान ये भौतिक ज्ञान होता है, दोनों भावों के ऊपर का ज्ञान ये आध्यात्मिक ज्ञान होता है। ये परा विद्या है, आत्मिक विद्या। ये विद्या कब आपको समझ में आएगी? जब आपको स्पिरिचुअल टीचर मिलेंगे, संत मिल जाएंगे और आप इनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, वचन को मानेंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। इसी गांव में बहुत प्रेमी भाई बहन आप मथुरा गए होंगे। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन अपने घर में करना शुरू कर देते, तब आपको लाभ मिलता। अब आप मथुरा गए, अब आपने सुमिरन ध्यान भजन नहीं किया और 1-2 बार गए, फिर आपने छोड़ दिया कि भाई बाबा जी के पास जाने से कोई फायदा नहीं। अगर आप महात्मा की बातों को नहीं समझ पाए, आगे एक वक्त आएगा जब आपको कहना पड़ेगा कि भाई हम भी बाबा जी के पास चलेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है, जब युग परिवर्तन होगा, ये कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो दोनों युगों में टक्कर होगा। अब टक्कर में क्या होगा? कलयुग अपना कर्जा मांगेगा, वो कहेगा कि आपने झूठ बोला है, आपने चोरी किया है, आपने व्यभिचार किया है, आपने हिंसा का काम किया है, मेरा कर्जा दे दो। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्जा हम आपको वापस नहीं कर पाएंगे, तो कलयुग एक थप्पड़ लगाएगा। अगर मथुरा आना जाना होता रहेगा, मंदिर में गुनाहों की माफी होती रहेगी और हमको आपको दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे जब समय खराब आएगा, उस समय स्थिति क्या बनेगी? अन्य दवाओं की कमी पड़ेगी, फिल्म की पत्ती न तुमको मिलेगी, फाटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा अपने की कमी होगी, दवा की कमी होगी, यानी दोनों तरह से लोगों का नुकसान होगा। अनाज की भी कमी और दवा की भी कमी हो जाएगी। ऐसे समय में हमको आपको महात्मा के वचन फिर याद आएंगे और हम आप सोचेंगे कि भाई हमको कोई लाभ मिल जाए। इसलिए अपने जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप लोग अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन किया करिए। यानी एक गांव गोद लेकर के आप प्रचार किया करिए और मथुरा गुरु दरबार में आप आना जाना करते रहेंगे, तो आपको दया दुआ, आपको बरकत मिलती रहेगी। अगर आप बंद कर देंगे, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, आगे अनाज की कमी होगी, दवा भी नहीं मिलेगी। एक बार गुरु महाराज ने कहा था, गृह युद्ध होगा। तो जो महात्मा कह देते हैं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण। प्रेमी भाई बहनों, अब ये गृह युद्ध कैसे होगा हम आप नहीं जान रहे। हालांकि सूरदास जी लिख करके गए, पूरी विमान जावे अंबर में, गृह युद्ध करे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा एक समय ऐसा आएगा, अनाज की कमी हो जाएगी। 15-15, 20-20 आदमी झुंड बना करके आएंगे आपके गांव में, घर में जबरदस्ती घुस जाएंगे। अगर आपके घर में अनाज होगा तो अनाज लेने के लिए आपकी जान मार देंगे। सोना चांदी रुपया पैसा होगा, लोग उसको छोड़ देंगे, अनाज की कमी हो जाएगी। ऐसे समय में भारी नुकसान होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को गुरु महाराज ने कहा कोई तकलीफ नहीं होगी। जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, एक रोटी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को एक रोटी दी जाएगी। कहां से दी जाएगी? स्वामी जी ने कहा, तुम नहीं जानते, लेकिन जब आप गुरु के बच्चे बन करके रहेंगे, तब तो आपको लाभ मिलेगा। अरे गुरु के बच्चे बनने का मतलब आपको गुरु का वचन मानना चाहिए। जो आदेश मथुरा गुरु दरबार से मिले, आप उसका पालन किया करिए। जैसे सुमिरन ध्यान भजन आप रोज रोज अपने घर में किया करिए। और प्रेमी भाई बहनों, जब कोई मथुरा से आदेश मिल जाए कि भाई ये सेवा लगाई गई है, तो आपकी जितनी क्षमता रहे, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000, 2000, आप अपनी क्षमता के अनुसार जब जब सेवा लगाई जाए तो आप सेवा दे दिया करिए। देखिए इस समय पूज्य महाराज जी गुजरात में कार्यक्रम कर रहे, लगभग 72 दिन के लिए निकले हुए हैं। जब महाराज जी गुजरात से लौटेंगे
मध्य प्रदेश होते हुए आएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, मध्य प्रदेश में एक जिला कासगंज जिले को भी गोद के रूप में दिया गया है, यानी कासगंज के सत्संगी आप वहां जाएंगे मध्य प्रदेश, और उस जिले में आपको 10 दिन रहना है, प्रचार करना है, महाराज जी का कार्यक्रम कराना है, आपको भंडारा चलाना है, आपको खर्च करना है, ये काम आपको करना है। अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई 10 दिन के लिए आप चलिए, एक दिन के लिए हम आप अपना समय नहीं निकाल पा रहे, तो मेरी भाई बहनों 10 दिन के लिए तो हम आप जा नहीं पाएंगे, कहेंगे भाई हमारा घर परिवार खेती बाड़ी कैसे होगा। इसीलिए महात्माओं ने धन की सेवा रख दी। अगर आप मध्य प्रदेश नहीं जा पा रहे तो आप लोग अपनी अपनी थोड़ी सेवा जो वहाँ कार्यक्रम कराने में खर्च होगा, भंडारा चलाने में खर्च होगा, आप 100 रुपया, 200 रुपया, 1500, 10,000, 20,000 जो आपकी क्षमता हो, हम आपके लिए नहीं कह रहे कि आपको इतना देना है, लेकिन ये ध्यान रखा करिए जब आदेश मिले आप थोड़ी सेवा दे दिया करिए। जब आप सेवा देते रहेंगे आपके घर में बरकत रहेगी। आप सेवा देना बंद कर देंगे, बरकत बंद हो जाएगी। और प्रेमी भाई बहनों, आप जो नए प्रेमी अगर तैयार हो जाए तो आप उनको मथुरा ले चलिए। अभी होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च को मथुरा में मनाया जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप गांव में जब नए लोगों को बताएंगे, मान लीजिए आप गांव में गए, अब कोई आदमी आपसे कहे भैया हम शराब छोड़ना चाहते हैं, क्या बाबा जी कोई दवा देंगे, तो आप उनको सीधे बता दीजिए कि भाई साहब आप मथुरा चले चलिए, वहाँ मंदिर में जाकर मंदिर के देवता के सामने आप 2 आंसू गिरा करके मंदिर के देवता से कह दीजिए, हे मंदिर के देवता आप मेरी शराब छुड़ा दीजिए, मांस खाना छुड़ा दीजिए, मेरी बुराई छुड़ा दीजिए, आप इस बुराई को ले लीजिए। अगर आपने 2 आंसू गिराकर मंदिर के देवता को अपनी बुराई चढ़ा दिया तो प्रेमी भाई बहनों, मंदिर के देवता आपकी बुराई को ले लेंगे और पूज्य महाराज जी के द्वारा जो होली पर सत्संग होगा, उसी सत्संग में पूज्य महाराज जी आत्मा का धन कमाने का रास्ता, यानी नाम की दवा, जिससे आत्मा 84 और नरकों से बच जाएगी, वह नाम की दवा, नाम दान पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को बता देंगे। जब आपको रास्ता मिल जाए आप अपने घर परिवार में रहिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, इसके लिए बधाई नहीं है। 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगा दीजिए, अपने शरीर के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब आपको नाम दान मिल जाए तो आप घंटा 2 घंटा समय निकाल कर इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके आप सुमिरन, ध्यान और भजन रोज रोज अपने घर परिवार में कर दिया करिए। जब आप सुमिरन करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, बुराइयों से आप बचे रहेंगे, सत्संग में आना जाना होता रहेगा, आप वचन को सुनते रहेंगे, तो आपको दया बरकत मिलती रहेगी। आगे जब मुसीबत का समय आएगा, गुरु महाराज ने कहा था 10 दिन पहले आपको खबर कर दी जाएगी, आपका आना जाना रहेगा, तब तो आपको जानकारी रहेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, एक रोटी नहीं मिलेगी, मैं अपने बच्चों को ऐसी जड़ी दे दूंगा, महीनों तक आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी। एक समय ऐसा आएगा, दुनिया के लोग आपसे कहेंगे कि जय गुरुदेव हमको भी आप मथुरा ले चलिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अभी गुनाहों की माफी का समय, अभी अगर हम आप चले जाएंगे, नए प्रेमियों को ले चलेंगे, प्रचार करते रहेंगे तो लाभ मिलता रहेगा। अगर हम आप वो समय निकल गया, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। एक बार मथुरा में स्वामी जी महाराज सत्संग मंच से गए थे। जब हम पहली बार मथुरा गए थे सन 2001 में, तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा देखो ये मंदिर से जो बरकत का प्रसाद मिलता है, लाची दाने और बतासे का, गुरु महाराज ने कहा इसको अपने घर में रखना और कभी खत्म न होने पावे। जब कम होने लगे तो थोड़ा सा इसमें बढ़ा देना। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि जैसे आप अपने घर में सोना, चांदी, रुपया, पैसा बक्से में ताला बंद करके रखते हैं, गुरु महाराज ने कहा उससे भी ज्यादा इसको कीमती समझना। आगे जब मुसीबत का समय आएगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा,
तब मैं बच्चे आपको बता दूंगा, ये प्रसाद आपके काम आएगा। प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज की जन्मभूमि इटावा जिला गांव खिकौरा में पड़ता है। वहाँ भी मंदिर बन करके तैयार है। अमृत जल का कुआं खिकौरा में, जहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्मभूमि है, अमृत जल है। एक कुआं गुरु महाराज ने तैयार किया। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, वह अमृत जल अपने अपने घरों में रखिएगा। आगे जब बीमारियां आएंगी, दवा नहीं मिलेगी, 1 रुपए की दवा 100 रुपए में बिकेगी, वो भी काम नहीं करेगी। ऐसे समय में महात्मा हमको आपको बता देंगे और हम आप उससे लाभ उठा लेंगे। कि यही दुनिया के लोग कहेंगे जय गुरुदेव आपका कैसे चलता है। दुनिया में इतनी तबाही मचेगी, दुनिया के लोग परेशान होंगे, लोग इधर से उधर भागेंगे, भगदड़ मचेगी, बाप बेटे में लड़ाई होगी, लोग अपना घर छोड़ करके भागेंगे, कलह क्लेश बढ़ेगा। और ऐसे समय में महात्मा के वचन याद आएंगे। बाद में लोग धर्म की तरफ मुड़ेंगे, लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, बाद में मौका नहीं मिल पाएगा। अगर आपको नाम दान मिल गया या ज्यादा दिन हो गया, आप भूल गए हैं, तो होली पर मथुरा पहुंच जाइएगा और आप फिर रास्ता लेकर सुमिरन ध्यान भजन अपने घर परिवार में करते रहिए, अपने बच्चों को बैठाते रहिए और आप शाकाहारी रहिएगा। खास तौर से जो माताएं बहने हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। हमारे गुरु महाराज बताया करते, बीमारियां 3 तरह से आती है। माताएं बहने, अगर आप गुरु महाराज की बातों को ध्यान में रखें तो आगे आने वाली बीमारियों में आपको लाभ मिल सकता है। बहुत से गांव भर में लोग कह देते हैं अंडा तो शाकाहारी है, अंडा तो हम खाते रहेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अंडे का सेवन करने से ऐसी बीमारियां पैदा होती है, दिल धड़कने की बीमारी अंडा खाने से ज्यादातर मात्रा में लोगों के अंदर पैदा होती है। जब 50 साल के ऊपर आपकी उम्र होगी, तब ये दिल धड़कने की बीमारी बढ़ेगी। हार्ट अटैक, दमा और सांस फूलना, ये सब बीमारियां इसी वजह से हुआ करती है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने अंडे के लिए भी मना किया है। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा अंडा बनता कैसे है, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये जो माताएं बहने हैं, आपको जानकारी है, माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी होती है। जब महीने की बीमारी हो जाए तो माताएं बहने, आप 5 दिन तक शरीर पर पानी मत डाला करिए। ये पैर घुटने पर से, हाथ यहाँ घुटने पर से, अपना मुंह चाहे इतनी बार धो लीजिए, हाथ पैर मुंह धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, लेकिन 5 दिन तक शरीर पे पानी न पड़े। 5वें दिन शाम को स्नान कर सकती है। उसके पहले अगर आपने शरीर पे पानी डाल दिया, ये शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे वो बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर होंगे, लूजे लगड़े होंगे, माता पिता की बात को नहीं मानेंगे। इसलिए माताएं बहने, 5 दिन का परहेज, जब महीने की बीमारी लग जाए तो 5 दिन तक आप रसोई घर में मत जाया करिए। अगर आपने खाना पानी छू दिया, आपके हाथ का छुआ हुआ खाना पानी अगर कोई खा पी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। बीमारियां 3 तरह से आया करती है, प्रारब्ध कर्मों से और मौसम की तब्दीली से और ये पद परहेजी से। ये 3 तरह से बीमारी आती है। एक बीमारी होती है जो प्रारब्ध में लिखी होती है। अगर लिखा है ये बीमारी 6 महीने तक रहेगी, या लिखा है कि आपके पूरे जीवन में ये बीमारी रहेगी, तो आप चाहे कितना अच्छा डॉक्टर कर लीजिए, चाहे कितनी अच्छी दवा खा लीजिए, वो बीमारी समय पूरा होने पर ही जाएगी। एक बीमारी आती है मौसम की तब्दीली से, जैसे बरसात गई, जाड़ा आया, बीच में जो समय आता है, उस समय सर्दी जुकाम बुखार ज्यादातर लोगों को हो जाता है, हल्की फुल्की दवा से ठीक हो जाता है। एक बीमारी आती है बद परहेजी से, यानी माताएं बहने, अगर आप 5 दिन का परहेज करने लगे और आप भजन करने लगे, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा है आपके घर में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले के समय में माताएं बहने परहेज करते थी, उस समय हम लोगों के घर परिवार में जब बहू बेटी को बच्चा पैदा होने का समय आता था, अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, सब काम घर में होता था। लेकिन आज सीधे अस्पताल जाना, शरीर का भी नुकसान,
और पैसे का भी नुकसान, इसलिए माताएं बहनें आप अपने गांव भर में बच्चियों को बताया करिए, उनको जानकारी रहेगी, उनका शरीर निरोगी रहेगा, 5 दिन का वो परहेज करेंगे, जीवन सुख में बीतेगा। पहले स्कूल और कॉलेज में ये सब शिक्षा दी जाती थी। गांव के प्रेमी भाई बहन, अंडे का सेवन आप भूल करके मत किया करिए। अंडा कैसे बनता है? 12-15 दिन पर पक्षियों को भी गंदा खून आता है, वही पक्षियों का खून रुक गया, अब वही अंडा बन करके तैयार हो गया। अब हम आप उसको बड़े प्रेम प्यार से आराम से खाने लग गए, अपने अपने बच्चों को खिलाने लगे। हम लोगों ने विचार नहीं किया। अगर हम आप विचार करते, अंडे का सेवन न करते। गांव के प्रेमी भाई बहन, एक बात हम आप लोगों से पूछ रहे, आप लोग बताइएगा, आप अपने घर में बैठ करके खाना खा रहे हैं, आपका 2 साल का बच्चा आपके बगल में खड़ा हो गया, बच्चा अचानक पेशाब करने लगा, संजोग से बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया। अब आप रोटी खा रहे और उसी रोटी पर आपके बच्चे का पेशाब गिर गया, तो आप ये बताइए, क्या वो रोटी आप खा जाएंगे? खा जाएंगे? नहीं खाएंगे। भाई अपने बच्चे का पेशाब है, रोटी पर गिर गया, अब हम आप रोटी नहीं खा रहे, भाई पेशाब गंदी चीज है, तो अपने बच्चे का पेशाब हम आप गंदा मानकर अब रोटी नहीं खा रहे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई? वही मुर्गे के बीज और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, आज बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना के खा रहे। कहते शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव के पास मथुरा क्यों जाए, बार बार किराया भाड़ा क्यों लगाएंगे, बार बार सत्संग में क्यों जाएंगे। इसी गांव में बहुत प्रेमी मथुरा गए, लेकिन आप लोगों के विचार में क्या आ गया कि भाई बार बार मथुरा जाने से क्या फायदा है। हम गए, बाबा जी की बात सुन लिए, नाम दान दे लिए। गाँव के प्रेमी भाई बहनों, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। महात्मा आत्मा की बीमारी दूर करने आते हैं। आप अगर केवल शरीर के लिए सोचते रह गए तो आपका ये जीवन दुख में जाएगा। अगर आप आते जाते रहेंगे तो 4 आना बीमारियों में लाभ आपको मिलता रहेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, आप आते जाते रहोगे तो 4 आना बीमारी में भी लाभ मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आत्मा को जो बीमारी लगी है, जन्मने और मरने की, नरकों 84 में जाने की, इस बीमारी से भी महात्मा हमको आपको बचा लेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपके जीवन में एक मौका ऐसा आया है मनुष्य शरीर का, और ये शरीर बार बार मिलेगा नहीं। ये शरीर आज नहीं तो कल छूट जाएगा। ये दुनिया के जितने नाते रिश्ते हैं, ये रिश्ते आपके काम में नहीं आएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर आपका रिश्ता गुरु से हो गया तो आपका जीवन ये सार्थक बन जाएगा। जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए हम आपका समय ज्यादा नहीं ले रहे, क्योंकि आप लोग पहले तो समय से हम आप आए नहीं। मान लीजिए थोड़ा मौसम भी खराब हो गया, बरसात हो गई, फिर भी गांव के लोग अगर चाहते तो आ जाते, गुरु महाराज का संदेश सुन लेते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये तो जब कुदरत का डंडा आगे लगेगा, बाद में लोग इधर भागेंगे और कहेंगे हमको कुछ लाभ मिल जाए। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जो आदेश आपको दिया जाता है, आप उस आदेश का पालन किया करिए। एक एक गांव को सब लोग बोल दीजिए और गांव गांव में प्रचार किया करिए। अपने मथुरा में गुरु महाराज ने लगभग 3-4 हजार गाय का अनुसार स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे मेरी प्यारी गाय है, मैं इनको बेचूंगा नहीं, मैं भीख मांग के खिला लूंगा। प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो भी आप श्रद्धा भाव सेवा आप लाए हो, अगर आप चाहे हम अपने गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए कुछ सेवा देना चाहते हैं तो आप उस सेवा को झोली में डाल दीजिएगा। वो सेवा गुरु महाराज के दरबार में चली जाएगी। जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके बीच में झोली लिए प्रेमी जाए तो हमारे गुरु महाराज ने मथुरा की मंदिर में दान पेटी में लिखवाया है, कृपया मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग इसमें पैसा न डालें, अति कृपा होगी। तो ऐसे प्रेमी भाई बहन जिनका खान पान गंदा है, आप झोली में
कोई सेवा मत डालिएगा। एक प्रार्थना, आप प्रेमी भाई बहन बोलेंगे, आप जोड़ी वाले प्रेमी आपके बीच चलते रहेंगे। जय